हम जब आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो परिदृश्य में जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय नीति में क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या जन जागरण हुए, क्या क्या क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, उनके बारे में अध्ययन हम इस परिदृश्य में करेंगे। तो यह जो आधुनिकता 19वीं शताब्दी के में हुआ, वह एक तरीके से कहा जा सकता है कि शिक्षित वर्गों के द्वारा किया गया एक क्रांतिकारी संघर्ष। उसी परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ में भी उनका अपना आधुनिक इतिहास रहा है। तो यह जन जागरण कहाँ से प्रारंभ हुआ? लगभग हम यह मान सकते हैं कि 1857 की क्रांति पूरे भारत में, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी 1857 की क्रांति का उल्लेख मिलता है, जो हमारे बिरहोर जनजाति से संबंधित वीर नारायण सिंह 1857 की क्रांति में भाग लिया और उनको जो फांसी दी गई, ऐसा माना जाता है कि वह प्रथम शहीद के रूप में छत्तीसगढ़ में स्मरणीय है। वहाँ से आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में, नवजागरण के बारे में प्रारंभ होना स्टार्ट हो जाता है। इसी कालखंड के परिदृश्य में आधुनिक भारत में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए क्रांतिकारी, जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस और आपके पंडित नेहरू, तिलक, अन्य प्रकार के नेताएं भी सुचारू रूप से क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। ठीक उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी प्रारंभ होना स्टार्ट हो गया था। तो मेन 1885 जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी, वह एक निर्णायक साबित हुआ, जो हमारे शिक्षित वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण मैग्ना कार्टा माना जा सकता है। उसी के परिदृश्य में ही जो 19वीं शताब्दी की प्रारंभ में जन जागरण के उद्देश्य से रायपुर में रीडिंग क्लब, मलिनी क्लब और कवि समाज जो राज्य में थी, उसी प्रकार से रायपुर में टाउन हॉल, स्कूलों में निबंध लेखन, वाद विवाद आदि आरंभ हो चुका था। तो यह एक माना जा सकता है कि 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में छत्तीसगढ़ में भी आधुनिकता परिदृश्य से होते हुए एक जन जागरण अभियान स्टार्ट हो गया था। तो इसी परिदृश्य में हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जब छत्तीसगढ़ में जो प्रारंभिक परिदृश्य आता है, तो वह है कि 1885 का जो कांग्रेस अधिवेशन था, उसका भी जो भी संबंध है वो छत्तीसगढ़ से भी आरंभ हो गया। तो जब द्वितीय प्रांतीय अधिवेशन 1906 जो जबलपुर में हुआ, उसमें दादा साहब खापड़े जी, जो आगे हम समझेंगे कि दादा साहब खापड़े एक ऐसे उग्र नेता टाइप का इंसान था जो बहुत ही ज़्यादा प्रज्वलित हुआ, जो हमारे कह सकते हैं कि वह गरम दल के नेताओं में से एक था। उन्होंने 1906 में जब जबलपुर में अधिवेशन हुआ तो उन्होंने स्वदेशी आंदोलन लाया था, उस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और रायपुर में कांग्रेस की शाखा स्थापित करने में बहुत बहुमूल्य उल्लेख मिलता है और योगदान है बैरिस्टर CM ठक्कर। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि रायपुर कांग्रेस की शाखा स्थापित करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है, तो वह है CM ठक्कर साहब जी का। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये आधुनिकता जन जागरण के उद्देश्य में से हम जानने की कोशिश करेंगे कौन से नेता ने, कौन से क्रांतिकारी ने कैसे कैसे प्रादुर्भाव हुए, किस क्षेत्र में किस तरीके के क्रांतिकारी घटनाएं हुई। आधुनिकता के लिए हुए लगभग यह बिलासपुर और रायपुर संभाग के बारे में अधिकतर उल्लेख मिलता है आधुनिक छत्तीसगढ़ में। तो इस परिदृश्य में हम एक हमारे क्रांतिकारी जो लगभग तरीके से नर्म स्वभाव के हैं, वो सुंदरलाल शर्मा का, जैसे कि भारत में नव जागरण का अग्रदूत राजा राममोहन राय को कहा जाता था। राजा राममोहन राय को नव भारत का जागरण का अग्रदूत इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने, एक तो वो विद्वान थे, फारसी, अंग्रेजी, बंगाली, विभिन्न तरीके की भाषाओं का उनको प्रॉपर जानकारी था। उसके साथ ही उन्होंने सती प्रथा, एक जो बहुत ही क्रूर और निष्ठुरता वाले जो प्रथा थी, वो 1929 में उन्होंने समाप्त करवाने के लिए प्रयासरत किया। इस नाते उन्हें आधुनिक समाज का अग्रदूत कहा जाता है। उसी परिप्रेक्ष्य में सुंदरलाल शर्मा जी को भी छत्तीसगढ़ का नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ में नवजागरण के अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो भाई पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का जन्म हुआ था राजिम के चमसूरग्राम में। कुछ इनके जो आने वाले जो तथ्य हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि उनका जन्म राजिम के चमसूरग्राम में हुआ और बोला जाता है कि राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत, ये हमने पहले ही बताया है। तो ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ में
राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं सुंदरलाल शर्मा जी। उसी परिदृश्य में आगे हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जब हम देखते हैं कि सुंदरलाल शर्मा जी को राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत कहा गया, 1906 में उन्होंने वे कांग्रेस से जुड़े और सूरत अधिवेशन 1907 में उन्होंने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया। अब भाई उनको राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत क्यों कहा जाता था, इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि उन्होंने 1906 में समित्र मंडल की स्थापना की। 1906 में समित्र मंडल की स्थापना की, इसका उद्देश्य हमारा था राष्ट्रीय जागरण। तो इसके बाद उन्होंने सतनामी आश्रम की स्थापना की जो रायपुर में, और हरिजन उद्धार के परिदृश्य पर काम किया। उन्होंने हरिजनों को मंदिर में प्रवेश दिलाई, कंडेर सत्याग्रह में उसका योगदान था। 1922 में वे जेल गए, जहां उन्होंने कृष्ण जेल पत्रिका प्रारंभ किया, इसका भी उल्लेख आगे मिलेगा। और उन्हें छत्तीसगढ़ का गांधी भी कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुंदरलाल शर्मा जी का, जो हमें रिमेंबर रखना है, जो हमें याद रखने योग्य बातें हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो क्रांतिकारी परिदृश्य और आया, तो आधुनिकता लिए हुए जो पत्रिकाएं हैं उनका भी उल्लेख मिलता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में माधवराव सप्रे जी भी एक उग्र नेता की तरह थे। वे अधिकतर तिलक से प्रभावित थे। तिलक जिन्होंने होम रूल की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया, वो भी तेज तकरार नेता थे जो महाराष्ट्र के थे। इसी प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि सप्रे जी छत्तीसगढ़ के तिलक की तरह थे। उन्होंने 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किया, जो इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ मित्र 1900 में ही पद्मलाल गुन्नालाल बख्शी जी ने सरस्वती की स्थापना की, सरस्वती पत्रिका उन्होंने निकाली। उसी तरीके से सप्रे जी का योगदान काफ़ी रहा है। तो 1905 में सप्रे जी ने हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली का और हिंद केसरी, ये जो दो बहुत खतरनाक क्रांतिकारी पत्रिकाएं थी, जो अंग्रेजों को बहुत अधिक दिग्भ्रमित कर देता था और ऐसा लगता था कि यह एक क्रांतिकारी विचारक लिए हुए पत्रिका है। उसी प्रकार से ठाकुर प्यारेलाल जी का अरुणोदय है। अधिकतर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ठाकुर प्यारेलाल जी की कौन सी पत्रिका है, तो भाई अरुणोदय है। और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सुंदरलाल शर्मा जी जब जेल में थे 1922 में, उन्होंने कृष्ण जेल पत्रिका प्रारंभ किया और 1937 में राष्ट्रीय कांग्रेस पत्रिका, ये सारी चीज़ें राष्ट्रीय जागरण में छत्तीसगढ़ में क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आए। अब भाई सब थोड़ा की डिस्क्रिप्शन के साथ ही हमने सुंदरलाल शर्मा के बारे में पढ़ा। उसी प्रकार से हम एक क्रांतिकारी जो सप्रे जी लगभग एक क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति थे, जो तिलक से प्रभावित थे। उन्होंने जब तिलक जी ने मराठा और केसरी आरंभ किया, जो महाराष्ट्र में थी, इसी की भांति उन्होंने 1907 में केसरी जो तिलक की थी उसका हिंदी प्रकाशन सप्रे जी ने किया। देश दुर्वे और बंग गोली का रहस्य शीर्षक, जो अंग्रेजों के लिए बहुत ही घातक और क्रांतिकारी विचारक थे, और इसके कारण सप्रे जी को जेल जाना पड़ा। सप्रे जी एक क्रांतिकारी विचारधारा के होने के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा, और उनके भाई ने समझौता पत्र लेके अंग्रेजों के सामने गए और उन्होंने सप्रे जी को इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया कि अगर तू समझौता पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेगा तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। इस के कारण सप्रे जी ने उस समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किया और जेल से छूट गए। ये एक पटकथा है, एक कहानी है जो याद रखने योग्य तो नहीं है, पर सप्रे जी के योगदान, जैसे कि 1907 में केसरी का हिंदी प्रकाशन सप्रे, देश का दुर्वे, बम गोली का रहस्य, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। उसी प्रकार से माखनलाल चतुर्वेदी जी का उल्लेख भी मिलता है। उन्होंने बिलासपुर में उत्थान और विकास पत्रिका का प्रकाशन किया, और इन्हीं क्रांतिकारी विचारों के कारण उन्हें भी बिलासपुर जेल में उन्हें बंद किया गया था। ये भी माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में छोटी सी परिदृश्य था। अब हम आते हैं कि अचानक से हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में क्रांतिकारी परिवर्तन आया कैसे। जिस प्रकार से भारत में 1907 में सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का विभाजन हो गया, उसी परिदृश्य में 1907 में रायपुर के टाउन हॉल में प्रांतीय सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर हरि सिंह कौर ने किया।
तो दादा साहब खापड़े, जब हमने कांग्रेस की स्थापना में पढ़ा था कि दादा साहब खापड़े जी का भी योगदान था, तो दादा साहब खापड़े का कहना था कि भाई सम्मेलन आरंभ होने से पहले वंदे मातरम गाया जाए। तो कुछ नरम दल के जैसे कि हरि सिंह और डॉक्टर निघालकर ने कहा भैया ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय फरमान आया था कि वंदे मातरम कहने पर जेल भेज दिया जाता था। तो इससे नाराज होकर दो दल में यह कांग्रेस विभाजित हो गई, एक नरम दल, दूसरी गरम दल। गरम दल के नेता में दादा साहब खापड़े, माधवराव सप्रे, डॉक्टर मुंज, और नरम दल में आपके आ गए पंडित रविशंकर शुक्ला, हरि सिंह और डॉक्टर मेघालकर। जब यह विवाद हुआ तो दादा साहब खापड़े उस सम्मेलन को छोड़कर चले गए। फिर उन्होंने अलग से हनुमान मंदिर पर अपना पृथक सम्मेलन किया और होली के जस्ट दूसरे दिन उन्होंने एक दूसरी सभा की, वह था बूटी के बाड़े में आहूत हुई। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी कि दादा साहब खापड़े क्यों इसके विरुद्ध थे, और उन्होंने दादा साहब खापड़े ने हनुमान मंदिर के पास एक पृथक सम्मेलन किया, दूसरा था बूटी के बाड़ा में दूसरा सम्मेलन उन्होंने आहूत किया। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये तो हो गया था कि 1960 में भारत की तरह छत्तीसगढ़ में भी गरम दल और नरम दल का परिदृश्य आ गया। अब छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर जो छत्तीसगढ़ के संभागीय शहरी क्षेत्र थे, जैसे कि रायपुर संभाग और बिलासपुर संभाग में कौन कौन से क्रांतिकारियों नेताओं ने भाग लिया। तो बिलासपुर में बुद्धि प्रकाश सभा, रीडिंग क्लब, चाटपारा, बंगाल, नागपुर रेलवे इंस्टीट्यूशन क्रियाशील रहे, क्रांतिकारी क्रियाशील प्रमुख। अब इसमें क्रांतिकारी प्रमुख इस समय ई राघवेंद्र राव, कुंज बिहारी अग्निहोत्री और बैरिस्टर छेदीलाल। ई राघवेंद्र राव 1907 में जो कांग्रेस में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया, यह एक ऐसा क्रांतिकारी नेता थे जो पढ़े लिखे थे। उन्होंने इंग्लैंड में जो श्यामजी कृष्ण जी वर्मा जी के जो इंडियन हाउस थे उससे संबंध थे, तो एक पढ़े लिखे तबका का कहा जा सकता है ई राघवेंद्र राव जी का। एक छोटी सी परिदृश्य यह है कि आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से उनके परिवार बिलासपुर में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, और जैसे जैसे वो इंग्लैंड से भारत आए तो वो क्रांतिकारी जो विचारधारा है वो प्रज्वलित होने लगी। लगभग 26 वर्ष की आयु में बिलासपुर के नगर पालिका के अध्यक्ष निर्वाचित हुए तो उन्होंने एक क्रांतिकारी परिवर्तन है, खादी पहना, तिलक और गांधी जयंती की छुट्टियां कर दी, और जो स्थायी स्वायत्त संस्था थी वहाँ पर राष्ट्रीय झंडा लहराना और स्कूलों में वंदे मातरम गाया जाने लगा। तो एक तरीके से एक क्रांतिकारी विचारधारा यहाँ भी प्रज्वलित हुई। कुंज बिहारी अग्निहोत्री जो होम रूल की स्थापना में योगदान, होम रूल इसलिए था कि गरम दल और नरम दल को साथ में लाने की एक तरीके से तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया 1916 में एक सार्थक प्रयास था। उसी प्रकार यदुनंदन प्रसाद बाल समाज पुस्तकालय की स्थापना की और छेदीलाल ने सेवा समिति की स्थापना की। तो ये बिलासपुर के लगभग एक क्रांतिकारी के बारे में एक छोटा सा परिदृश्य। उसी प्रकार राजनांदगांव में हम सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं कि ठाकुर प्यारेलाल जी का उल्लेख मिलता है। तो ठाकुर प्यारेलाल एक प्रमुखता से पढ़े लिखे तबके का है। उन्होंने सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की 1909 में, जहाँ विद्यार्थीगण जो युवा विद्यार्थीगण हैं वो इसमें आकर वैचारिक और क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की कोशिश करते रहे। उसमें से प्रमुख थे छवि चौबे और गज्जूलाल शर्मा। ठाकुर प्यारेलाल का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर यह है कि 1920 में उन्होंने 36 दिन का सफल हड़ताल किया था। तो यह पूछा जाता है कि 1920 में कितने दिनों का ठाकुर प्यारेलाल जी ने हड़ताल किया था, तो ये 36 दिनों का हड़ताल था। उसी प्रकार धमतरी जिला का ध्यान आकर्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गांधी जी का भी आगमन इसी स्थली के कारण ही हुआ है। तो कंडेल सत्याग्रह, नगरी सिहावा सत्याग्रह प्रमुख नेताओं में है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नथुजी जगताप और नारायण राव मेघावले। उसी प्रकार दुर्ग में भी है। ये क्वेश्चन आते हैं कि कौन से नेता कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते थे, ये आता क्वेश्चन। तो नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, ये दुर्ग के क्षेत्र के हैं। नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, घनश्याम से गुप्त, राम प्रसाद देशमुख, वाई वी तामस्कर,